नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पाठशाला और ज्ञानशाला के सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास अब हमको क्या दिखाना है ज्ञानशाला में, जब इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की तो सभी लोगों ने बताया 6 ढाला, रत्नकरण श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह हो गया, पुरुषार्थ सिद्धिपाय हो गया, तत्वार सूत्र हो गया, इष्टोपदेश, भक्तामर स्तोत्र, संस्कृत का सामायिक पाठ और कुंद कुंद का कुंदन, इतने ग्रंथ हो गए। अब कुछ नया ग्रंथ और आगे बढ़े। हमने कहा आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास अधिकांश श्रोताओं ने हमें समाचार दिया, अब हमें आप समय सार पढ़ाइए। अब हम समय सार पढ़ने के योग्य हो गए, क्योंकि हमने द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र बहुत अच्छी तरह समझ लिया। गुणस्थान मार्गणाओं की चर्चाएं भी आपने बहुत समझा दी। हमने भी अपना मन बना लिया। हमने पूछा आपको कड़ा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं, कड़ा क्यों लगेगा, आप ऐसे समझाइए जो हमारी समझ में आ जाए। तो हमने भी मन बनाया है कि अब हम समय सार सबको पढ़ाएंगे। तो आज शुभ दिन है, आज समय सार का प्रारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। आइए मंगलाचरण करते हैं। वंदितु सर्वसिद्धे, बोलो, वंदितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते, धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़, वोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम्, मृण्मो सुध केवली भणिदम्। आप सभी श्रोतागण अपनी अपनी पुस्तक खोल लें। पुस्तक में से हमारे साथ मंगलाचरण बोलें। प्राकृत भाषा है, थोड़ी कड़ी तो है, नई सी रहती है, न हिंदी है न अंग्रेजी है। अगर हमारे साथ आप बोलेंगे तब तो आपके ज़बान पे आएगी, नहीं तो नहीं। और आपको पढ़ना नहीं, आपको याद भी करनी है ये गाथाएं। ये शास्त्र कोई बार बार पढ़ने को थोड़ी मिलते हैं। आइए हमारे साथ आप भी बोलिए। हाँ, वंदितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम्। वंदितु, नमस्कार करके, सर्वसिद्धे, सभी सिद्धों को, ध्रुवम, जो शाश्वत, अमलम माने मल रहित निर्मल, अणोवमम अनुपम, गतिम माने गति को, पत्ते प्राप्त हुए हैं। आपको सामने एक एक शब्द का अर्थ दिखाई दे रहा है, उसको अच्छी तरह से देखते चलें। वोच्छामि कहूँगा, समय पाहुणम, इस समय प्रावृत ग्रंथ को, इणम, मिणमो का संधि विच्छेद करेंगे, इणम अमो, इणम माने इस, अमो माने हे भव्य जीवो। कैसा है ये? शुद्ध केवली, शुद्ध केवली के द्वारा भणिदम कहा गया है। आचार्य मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में आचार्य कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, मैं ध्रुवम माने शाश्वत,
अम्लम माने निर्मल, अणोपमम माने अनुपम, ऐसी गति को प्राप्त समस्त सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय प्रावृत माने समय सार ग्रंथ को कहूँगा। इस तरह आचार्य कुंद कुंद महाराज ने ये मंगलाचरण किया है। यह समय सार ग्रंथ किसने रचा? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने। आचार्य कुंद कुंद महाराज का जीवन वृत्त कैसा है, थोड़ा सा इस पर भी अपन जानकारी ले लेते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज नाम था इनका पद्मनंदी। जन्म स्थान कोंडकुंदपुर। कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश में। वहाँ इनका जन्म हुआ। संस्कार कहाँ से मिले? संस्कार माँ ने गर्भ से दिए। गर्भ में थे, पैदा हुए थे, तभी भी गर्भ में माँ चिंतन करती थी, धार्मिक अपनी क्रियाओं में लगी रहती थी, और जब पैदा हुए पालने में झूलते थे तब माँ सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। क्या हुआ? आत्मा धर्म से ओतप्रोत हो गई। नतीजा क्या हुआ? 11 वर्ष की उम्र में पद्मनंदी ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम पड़ा मुनि पद्मनंदी। अच्छा, रहने वाले थे कोंडकुंदपुर के, इसलिए आप कहलाए कुंद कुंद। आपने अपने जीवन में बड़ी साधना की। 11 वर्ष की उम्र में आपने दीक्षा ली। 44 वर्ष की उम्र में आपको आचार्य पद मिल गया और आपकी कुल आयु लगभग 96 वर्ष हुई। अर्थात 52 वर्ष तक आपने आचार्य पद को सुशोभित किया। आपके जीवन की कुछ घटनाएं बड़ी विचित्र रहीं। पहली घटना आचार्य देवसेन महाराज लिखते हैं दर्शन सार में। वो लिखते हैं, आचार्य कुंद कुंद महाराज, एक दिन क्या हुआ, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने पुंडरीकणी नगरी में विराजमान सीमंदर स्वामी का स्तवन किया। स्तवन किया महान पुण्यशाली जीव के द्वारा। उधर क्या हुआ, सीमंदर स्वामी ने आपको धर्म वृद्धि दी। वहाँ राजा बैठा हुआ था। राजा ने पूछा, भगवान कोई नया व्यक्ति तो नहीं आया, आपने आशीर्वाद किसको दिया? उन्होंने कहा, वहाँ भरत क्षेत्र में एक आचार्य कुंद कुंद महाराज हैं, उन्होंने स्तवन किया, उनको आशीर्वाद दिया है। यह बात सुनकर 2 देव तुरंत वहाँ से रवाना हुए। उन्होंने कहा, चलो उनके दर्शन करते हैं आचार्य कुंद कुंद के। वो आए। उन्होंने आकर आचार्य कुंद कुंद महाराज को वहाँ का सारा समाचार दिया। आचार्य कुंद कुंद महाराज तो सीमंदर स्वामी के परम भक्त थे। देवों ने कहा, हम यहाँ आए हैं, हम आपको वहाँ ले चलेंगे। कुंद कुंद महाराज तैयार हो गए और उनके साथ वे विदेश क्षेत्र में पुंडरीकणी नगरी आचार्य भगवान सीमंदर स्वामी के समव शरण में पधारने को रवाना हुए। रास्ते में क्या हुआ, उनकी जो मयूर पिच्छिका थी वो गिर गई। तब वहाँ से जो गिद्ध के जो पीछे होते हैं, पंख होते हैं, उनसे पिच्छी बनाई और वो पिच्छी उनको दी गई। तब वो आगे बढ़े। उनको नया नाम मिला गृद्ध पिच्छाचार्य। जब वहाँ पहुँचे और समव शरण में उन्होंने प्रवेश किया, भगवान को देखा, गदगद होकर भक्ति की, तो वहाँ राजा ने पूछा, भगवान ये मनुष्य की शक्ल वाला छोटा सा जीव, क्योंकि वहाँ तो जितने जीव बैठे थे ना, सब 500 धनुष की काया जैसे थे। 500 धनुष का मतलब 3000 फुट बड़े बड़े, और आचार्य कुंद कुंद महाराज 6 फुट।
उन्होंने पूछा, ये मनुष्य की शक्ल का ये कौन है, क्या है ये? भगवान ने उत्तर दिया, ये भरत क्षेत्र से आए हुए आचार्य कुंद मुनि महाराज हैं। अरे सब लोग दंग रह गए। बहुत छोटे थे, नाम पड़ा एलाचार्य। एलाचार्य इलायची जैसे जरा से नाम पड़ा। वहाँ रहे, वहाँ रहकर आपने सिमंदर स्वामी के प्रवचनों को खूब हृदयंगम किया। उसके बाद यहाँ लौटे। आपका मूल नाम पद्मनंदी, नाम निवास स्थान के हिसाब से कुंद, गृध्य पिच्छाचार्य, पिच्छी बदलने से, छोटे होने से हुआ एलाचार्य। और आप जब ध्यान करते थे तो आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती थी, इसलिए आपका नाम रखा गया वक्र गिरिवाचार्य। आप 5 नाम वाले हैं, 5 नामों से आपको पुकारा जाता है। आपकी और विशेष बात, एक बार आप गए थे गिरनार जी। वहाँ गिरनार जी में श्वेतांबरों से विवाद हुआ कि जैन धर्म दिगंबर पुराना है या श्वेतांबर। तो श्वेतांबरों के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, ये सरस्वती देवी की मूर्ति है, ये जो कह देगी वो हम मान लेंगे। आचार्य कुंद महाराज ने सरस्वती देवी की मूर्ति से कहा, बोलो दिगंबर पुराने हैं या श्वेतांबर? मूर्ति बोल पड़ी, दिगंबर पुराने हैं, दिगंबर पुराने हैं। दिगंबर धर्म का जय जयकार हो गया। ये आपकी तपस्या का फल था। आचार्यों ने लिखा है, आपको चारण रिद्धि थी, आप जमीन से ऊपर विहार करते थे। आपको कलिकाल सर्वज्ञ नाम से कहा जाता है। आपने अपने जीवन में महान श्रुताराधना की और 84 पाहुड़ों की रचना की। पाहुड़ माने होता है प्रावृत, प्रावृत माने शास्त्र। आपने 84 शास्त्र लिखे। उनमें से वर्तमान में सबसे मुख्य समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़, और इसके अलावा बहुत सी भक्तियाँ, एक वार्षाणुपेक्षा, इतनी चीज़ें आज मिलती हैं। बाकी अन्य शास्त्रों का पता नहीं। नाम तो कुछ शास्त्रों के मिलते हैं पर वो शास्त्र मिलते नहीं। आपके द्वारा रचे गए जितने शास्त्र हैं, सारे के सारे शास्त्र आत्मरस से डूबे हुए हैं। उनको पढ़ने में वो आनंद मिलता है जो आनंद अन्य ग्रंथों को पढ़ने में नहीं मिलता। जो ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हैं, इसकी महिमा बड़ी अलौकिक है। सागर के विद्वान पंडित पन्नालाल जी साहब तो स्पष्ट कहते हैं, मेरी मान्यता तो ये है, पन्नालाल जी साहब बोलते हैं, अगर समय सार का स्वाध्याय ढंग से नहीं किया तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का परिचय देने वाला समय सार जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं है, और वास्तव में कोई ग्रंथ नहीं है। वर्तमान में जो समय सार जी हम सबके पास हैं, वो 2 तरह के हैं। एक समय सार जी वो हैं जिनकी टीका आत्मख्याति नाम से अमृतचंद्र स्वामी ने की है। उसमें गाथाएं 415। दूसरे समय सार जी वो हैं जिनकी टीका तात्पर्य वृत्ति नाम से आचार्य जयसेन महाराज ने की है। उसमें गाथाएं 439। 2 तरह के समय सार वर्तमान में उपलब्ध हैं। यहाँ ज्ञानशाला में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति वाला समय सार जो है, उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ जो गाथा का क्रमांक आएगा वो भी उसी आधार से आएगा। हो सकता है पहली कुछ गाथाओं के बाद में गाथा का नंबर आपको न मिले, तो अगर गाथा का नंबर न मिले तो और आपके पास अगर अमृतचंद स्वामी का समय सार है तो गाथा का नंबर नहीं मिलेगा। आचार्य जयसेन का है तो गाथा का नंबर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आचार्य जयसेन वाले समय सार को हम पढ़ा रहे हैं।
हमने आप लोगों को जो पुस्तक भिजवाई है, अभी भी जिन लोगों ने नहीं मंगाई हो वो हमारे यहाँ से मंगा लें। हम समय सार जी सबको फ्री भिजवा रहे हैं। हमने आपको जो भिजवाई है ये इसकी टीका बड़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो दीक्षा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन्होंने इस समय सार की जो टीका हिंदी टीका की है, हम उसी के आधार से आपको इस पाठशाला में ज्ञानशाला में पढ़ाएंगे। हमने जो आपको भिजवाया है वही समय सार भिजवाया है। अगर आपने नहीं मंगाया है आप उसको मंगा लीजिए। आप देखेंगे कितनी सरल और सुंदर टीका उन्होंने की है। इस समय सार की हिंदी में सबसे पहले अगर किसी ने कुछ किया तो बनारसी दास जी ने किया। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार नाम की पुस्तक लिख के बहुत उपकार किया। अमृतचंद स्वामी महाराज ने जितनी गाथाएं थी उनके आधार से जितने श्लोक हैं वो भी लिखे। उन्होंने कलश बनाए और शास्त्रों में कलश के रूप में भी उनका प्रकाशन हुआ। ग्रंथ बड़ा सुंदर है, आत्मा का परिचय कराने वाला है। इसलिए हम सबको ध्यान से सुनना नहीं, समझना है और उतारना है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या कहते हैं? समय सार को शिरोगम करना आसान है पर हृदयंगम करना नहीं। शिरोगम माने उसको दिमाग में बैठाना, पढ़ना और पढ़ाना आसान है, लेकिन अपने दिल में उतारना आसान नहीं। और आचार्य से स्पष्ट कहते हैं, समय सार का हृदयंगम करने का काम मात्र मुनियों का है, गृहस्थों का काम नहीं। क्योंकि आत्मा के शुद्ध स्वभाव का परिचय, संवेदन प्राप्त करने का अधिकार बिना मुनि बने आता ही नहीं। ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक गाथा को हम आपको एक एक शब्द की तरह समझाएंगे और उसका अर्थ और भावार्थ आपको बताएंगे। आप अच्छी तरह समझिएगा। पंडित जी, आचार्य कुंद महाराज के दीक्षा गुरु कौन थे? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कुंद महाराज का कोई परिचय अपनी टीका में नहीं दिया, लेकिन आचार्य जयसेन के अनुसार उनके गुरु का नाम कुमार नंदी था। पट्टावली के अनुसार अगर हम चलें तो जो मागनंदी महाराज थे उनके शिष्य थे आचार्य जयचंद्र, आचार्य जिनचंद्र। उन जिनचंद्र महाराज ने आचार्य कुंद महाराज को दीक्षा दी थी। इस तरह इनको दीक्षा गुरु के नाम में दो तरह की परपाटी हमको प्राप्त होती है। पंडित जी, समय पाहुड़ का क्या अर्थ होता है? समय माने आत्मा, पाहुड़ माने प्रावृत, प्रावृत माने शास्त्र। जिस शास्त्र में आत्मा के स्वरूप की विशेष चर्चा हो, आत्मा का विभिन्न नयों से अच्छी प्रकार से वर्णन किया हो, उसका नाम समय सार, समय पाहुड़ या समय प्रावृत है। इस शास्त्र की यही तो महिमा है। इस शास्त्र को पढ़ें तो मालूम पड़ता है आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। आचार्य ने सिद्धों की गति को कैसा बताया है? आचार्य ने 3 विशेषण दिए हैं। ध्रुवम, ध्रुवम माने शाश्वत, शाश्वत माने जो पद प्राप्त कर लिया अब अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसी गति है ये। अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त, सिद्ध गति को प्राप्त करना, अब अनंत काल तक इसी रूप में रहना है, ये शाश्वत है। दूसरा विशेषण दिया अमलम, अर्थात निर्मल। मल माने गंदगी। गंदगी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म आत्मा के साथ लगे हुए 8 कर्म, भाव कर्म राग द्वेष आदि परिणाम, नो कर्म शरीर वगैरह। इन तीनों मलों से जो रहित हैं, ऐसे अमल माने निर्मल। और तीसरा, ये कैसी गति है, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं, अनुपम, अनोखी है। सिद्ध गति कैसी है? सिद्ध गति शाश्वत है, निर्मल है और अनोखी है।
ऐसी गति को जो प्राप्त सिद्ध है अनंतानंत, उनको आचार्य ने नमस्कार बड़े भाव से किया है। पंडित जी, आचार्य ने श्रीमंदर स्वामी को नमस्कार क्यों नहीं किया? श्रीमंदर स्वामी अभी परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं है। समय सार में परम शुद्ध अवस्था को बताना है। परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त जो सिद्ध भगवान हैं उनको नमस्कार किया। एक बात विशेष और भी है, वर्तमान के बहुत से विद्वान इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि अगर कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र गए होते तो श्रीमंदर स्वामी की ज़रूर वंदना करते। ये इस बात को बता रहा है कि वो विदेह क्षेत्र नहीं गए लगते हैं। खैर जो भी हो, बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि उनको परम शुद्ध आत्मा प्रिय थी, इसलिए उन्होंने संसार से परे मुक्ति को प्राप्त जो अनंतानंत सिद्ध हैं ऐसे सिद्ध भगवंतों की वंदना मंगलाचरण में की। वर्तमान में दो प्रकार के समय सार मिलते हैं, उनकी गाथाओं में अंतर क्यों है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके दो कारण सुनने में आते हैं। वास्तविकता क्या है वो तो नहीं मालूम। दो बात सुनने में आती हैं। शायद जिन पांडुलिपियों की टीका इन आचार्यों ने की, जो पांडुलिपि आचार्य अमृतचंद स्वामी को मिली हो उसमें 415 गाथा हो, कुछ गाथा नहीं हो। और हो सकता है आचार्य जयसेन महाराज को जो पांडुलिपि मिली उसमें 439 हो। क्या मालूम असलियत क्या है, लेकिन हो सकता है अलग अलग गाथा मिलने से ये दो तरह की अलग अलग दो समय सार इस तरह अलग अलग गाथाओं की गिनती वाले बन गए। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि आचार्य अमृतचंद स्वामी शायद काष्ठा संघ के थे, इसलिए उन्होंने कुछ गाथाएं जो उनके संघ के अनुसार नहीं रही उनको उन्होंने अपने समय सार में नहीं लिया, इसलिए बजाय 439 के 415 गाथाएं कम करने पर रह गई। असलियत क्या है नहीं मालूम, लेकिन दोनों बातें ठीक सी लगती हैं। पंडित जी, श्रीमंदर स्वामी ने आचार्य कुंद महाराज को आशीर्वाद कैसे दे दिया? मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 30-40 वर्ष पहले एक पत्र आता था जैन दर्शन। जैन दर्शन में एक बार हिंदुस्तान के सारे विद्वानों में इस बात की बड़ी बहस चली थी कि आचार्य कुंद महाराज विदेह क्षेत्र गए थे या नहीं। उन लोगों ने इस बात पे जोर दिया था कि अगर इस बात पे हम जोर देते हैं कि श्रीमंदर स्वामी ने आशीर्वाद दिया तब दो देव आकर उनको ले गए, यह बात घटित नहीं होती। जो तीर्थंकर होते हैं वो तो छद्मस्त मुनि अवस्था में भी किसी को आशीर्वाद नहीं देते। जब मुनि अवस्था में नहीं देते तो फिर तीर्थंकर केवली बनने के बाद आशीर्वाद कैसे देंगे? इसलिए ये घटना तो ठीक प्रतीत नहीं होती। और इस बात को लेके ये निर्णय सारे विद्वानों ने किया था। लगता ऐसा है, अति प्रशंसा में ये बात कही है, शायद नहीं गए हों। लेकिन खैर कुछ भी हो, लेकिन इस संबंध में दर्शन सार का श्लोक बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र गए थे, और बहुत से शिलालेख भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि वे वहाँ गए थे। हमें मानने में क्या आपत्ति है, कोई नुकसान थोड़ी है। हमारे आचार्य कुंद महाराज गए, श्रीमंदर स्वामी के दर्शन किए, कोई आपत्ति नहीं। अति प्रशंसा बुरी थोड़ी होती है। हमें मान्यता बनाने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा लिखा है। आज आचार्य कुंद महाराज ने कहा कि ऐसी अद्भुत, शाश्वत, निर्मल और अनुपम गति को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सिद्धों की वंदना करके मैं शुद्ध केवलियों के द्वारा कहे गए इस समय पावड़ ग्रंथ को कहूँगा। ये उन्होंने संकल्प किया है। हमें उम्मीद है आपको कड़ी नहीं लगी होगी और आप बहुत अच्छी तरह इसको निरंतर सुनते रहेंगे। आइए, जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जीतेंद्र ढहाले जैन, श्री जीतेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जीतेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। एकता, राजस्थान। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू बहान कमाते, पुणे, विकास एवं विद्या कमाते, USA।